हाय दोस्तों, वेलकम टू नोमैड टू मोक्ष। जब भी आप लोग पहाड़ घूमने की सोचते हैं तो सबसे पहला नाम आपके जहन में क्या आता है? नैनीताल या मसूरी। लेकिन आज हम आपको दिखाने आए हैं एक ऐसी जगह जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत, सुकून भरी और जेब पर भी हल्की पड़ती है। क्या है उसका नाम? भीमताल। यहाँ की झील ना केवल नैनीताल से बड़ी है, बल्कि बरसात के मौसम में ये पूरी तरीके से बादल और हरियाली से घिरी हुई पन्ने सी हरी दिखाई देती है। सबसे अच्छी बात यहाँ की यह है कि नैनीताल में आपको भीड़, ट्रैफिक और महंगे, बहुत ही ज्यादा महंगे होटल मिलते हैं। वहीं भीमताल में आपको शांति, कम भीड़ और किफायती ठहरने के शानदार विकल्प मिलते हैं। झील किनारे छोटे छोटे रिजॉर्ट्स हैं और होमस्टे भी हैं, जहां से सुबह उठते ही आपको सामने बादल और झील का नजारा होता है। दिल्ली से आप आसानी से ट्रेन या कार से काठगोदाम पहुंचे और वहां से मात्र 50 रुपए में और सिर्फ आधे घंटे का सफर करके आप भीमताल पहुंच सकते हैं। दिन में आप नैनीताल की रौनक और बाजार देख सकते हैं और शाम को लौटकर इस झील की शांति का मजा ले सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा आपको सजेशन ये है कि आप नैनीताल दिन में घूमें और भीमताल रात को रुकें, क्योंकि वहां पे आपको 1500 से 2000 में रिजॉर्ट्स आराम से मिल जाएंगे, वो भी झील किनारे। सच मानिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति का असली सुकून भीड़ से दूर, तो भीमताल नैनीताल से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है। है दोस्तों, देखिए हमने लगा ली है गाड़ी पीछे रास्ते में और हमने बनाना शुरू कर दिया अपने प्याज के पराठे और जीरे वाले आलू। तो हम तो नाश्ते के लिए हो गए हैं रेडी। फटाफट से प्रिपरेशन करके अपना आगे फिर आगे चलेंगे ये लेने आने। जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर में बिल्कुल लेक, लेक के बराबर में हमारे कैंप पर है और यहाँ कुकर में सीटी लगे जा रही, जीरे वाले आलू तैयार हो रहे हैं। और ये मैं अपनी चॉपर में ऑनियन चॉप कर रही हूँ। हम प्याज के पराठे बनाएंगे। तैयार होने की तैयारी। क्या कर रहा है बेटा? और धन्वी क्या कर रही है? चॉपिंग करने में हेल्प करे। लो करो करो चॉप। उसने अभी आप पराठे बनाओगे? हाँ जी, पराठे बनाएंगे। तो उसके बाद आके फिर हम आगे चलेंगे, लेक देखेंगे, बोटिंग करेंगे थोड़ी सी। आई थिंक फोन आ रहा है मेरा। ये मजा आ रहा है यहाँ पे? इसमें तो बहुत मजा आता है, अगर बच्चे डिस्टर्ब ना करे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। ये देखिए, मैं कुछ कर रही हूँ, ये कुछ कर रही है। अगर ऐसे लेक साइड पे आपने गाड़ी खड़ी की हुई है और आप खाना बना रहे हैं, गर्मा गर्म खाना, अपने हाथ का बना हेल्दी खाना, और वो भी भीमताल के लेक साइड पे। स्नेहा, सोचा था कभी ऐसा हम लोग करेंगे? अब से 1 या 2 साल पहले नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था कि हम बाहर जाके खाना बनाएंगे। और बताया, बाहर खाना बनाने में इतना मजा आता है ना, बस इतना घर में भी नहीं आता मजा जितना बाहर आके मजा आता है। तो ये बन चुके हैं हमारे गर्मा गर्म जीरा आलू, साथ में प्याज वाला पराठा, और धनवी हो गई एकदम तैयार खाने के लिए। और उधर से हमारा शैतान बच्चा भी तैयार है। इसमें आलू देख के तो दिल में पानी आ रहा है, एकदम से मस्त मस्त बना है। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए फिर दोस्तों, हम खाते हैं अपने जीरा आलू प्याज वाले पराठे के साथ, और आपको मिलते हैं आगे। कूद पड़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम तो आ गए हैं भीमताल लेक पे। सबसे बड़ी लेक है भीमताल में, नैनीताल से भी ज्यादा बड़ी लेक है।
तो हम तो बोटिंग करने जा रहे हैं, चलिए हम बोटिंग करते हैं फिर, बारिश के साथ साथ बोटिंग भी। हाँ ठीक है, चलो पिंक वाली लेंगे, आओ। बट पिंक वाली में बेटा पानी भर रहा है, वो भैया बिठाएंगे अपना। तो दोस्तों हम तो बैठ चुके हैं अपनी नाव में, थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि पानी बिल्कुल हमारे पास में है, लेकिन मजा भी इतना ही आ रहा है। बारिश हो तूफान हो कुछ हो, लेकिन हमें घूमना है। घूमने का जो कीड़ा होता है ना, हमें वो बस ऐसे ही होता घूमना है। है। हमें बस घूमना है, और वही हमने चैनल का भी नाम रखा है, नोमैड टू मोक्ष। घूमते फिरते बंजारे, बंजारेपन से मोक्ष की ओर। कहाँ किस जगह पे आपको मोक्ष मिल जाए या क्या चीज सीखने के लिए मिल जाए, आपको कुछ नहीं पता। और जब से हमने ये घूमना शुरू किया है, मुझे लगता है कि हमने 10 चीज, हम हर ट्रिप में कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, और कोई ना कोई हमारी जो एक और मैच्योरिटी हमारी और आगे बढ़ जाती है, और हम 10 चीजें हर ट्रिप पे सीखते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपसे भी यही विनती है कि आप भी घूमते रहें। हाँ, अभी हम इस समय पे नैनीताल में हैं। जैसा कि बताया गया था कि हाई रेड अलर्ट है नैनीताल के भीमताल रीजन में, हम इस समय पे हैं, तो उस तरीके से बारिश हमें नहीं दिखाई दी। आज तारीख है 13 अगस्त। सो आप भी लॉन्ग वीकेंड में 15, 16, 17 में लॉन्ग वीकेंड में यहाँ पे आ सकते हैं, पर एडवाइजरी का थोड़ा ध्यान रखें। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, धनवी भी रेनकोट में, स्नेहा भी रेनकोट में, और मेरे पास है बड़ा वाला अम्ब्रेला। तो अपने लिए इन सब चीजों का साधन घर से करके लाएं। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि ये उत्तराखंड की सेकंड सबसे ज़्यादा बड़ी लेक है, और ये नेचुरल लेक है, ये मैन मेड लेक नहीं है। 1883 में इसकी खोज की गई थी जब ब्रिटिश राज था, और कुमाऊं के रीजन में ये पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आता है। और उस समय पे जो कुमाऊं था वो एक अलग से राजघराना था, जिसमें आपकी एक वॉर हुई थी, और वॉर के बाद ब्रिटिश यहाँ पे जीत गए थे 1883 में, और तब इस लेक का सौंदर्यीकरण किया गया था, और उसको एक समर कैपिटल के रूप में तैयार किया गया था ब्रिटिश राज द्वारा कुमाऊं रीजन के लिए। तो तभी से इस लेक का विस्तारण शुरू हो चुका है, और आज अगर आप देखेंगे तो ये 4.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैली हुई एक लेक है। इसमें आपको वेरियस तरीके की बोटिंग करने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आपको ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये डक वाली बोट्स मिलेंगी जो आपको खुद पैडल करके चलानी होती है, जिसका चार्ज 300 से 500 रुपये हो सकता है। और जिस बोट में हम हैं वहाँ पे हमारे साथ भैया बैठे हुए हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, और वो चप्पू चला रहे हैं, तो उसका चार्ज 400 से 800, 1000 तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया को कवर करने वाले हैं, क्योंकि जो लेक है वो बहुत बड़ी है। हमने लिया एक बहुत छोटा चक्कर जिसपे हमें लगने वाले हैं 15 से 20 मिनट, और चार्ज हमें लगे 400 से 500 रुपये। सो बने रहे हमारे ब्लॉग में, हम आपको बताते रहेंगे नैनीताल से जुड़ी और कुछ इम्पोर्टेंट चीजें।